सोचो तुम एक ऐसी जगह चले जाओ जहाँ तुम्हें बिल्कुल जाना ना हो, ना तुम्हारा कोर्स से लेना देना हो, कुछ भी नहीं हो। हाँ, मेरे साथ ऐसा हुआ है। लेट मी टेल यू द स्टोरी हाउ आई स्टार्टेड माई NICH। तो ये स्टोरी थोड़ी अजीब तरीब होने वाली है और मेरी लाइफ है भी अजीब। ओके, मुझे आज तक समझ नहीं आती है मैं उस फील्ड में कैसे गई। लाइक लिटरली एवरीथिंग स्टार्ट फ्रॉम रैंडम स्क्रॉलिंग। मैं आराम से बैठी फोन यूज कर रही थी, रील्स स्क्रॉल कर रही थी ना, तभी मेरी एक फ्रेंड का टेक्स्ट आता है। उसने बोला यार NICH में ना एडमिशन स्टार्ट हो गए शॉर्ट कोर्स के, 1 ईयर के। 1 ईयर का भी मैंने उस टाइम इतना ज़्यादा नहीं सोचा था कि 1 ईयर का क्या होगा, लंबी नहीं होगी। मुझे लगा शॉर्ट कोर्स से कोई 3-4 मंथ के करके हम लोग बैठ जाएंगे और घर में वैसे भी बोर हो रहे, मैं भी कर रही हूँ तो तुम भी चलो। अब और होनेस्टली मुझे ये तक नहीं पता था कि कोर्स किस चीज़ का है, बस शॉर्ट कोर्स सुना और हमने सोचा घर में बोर होने से बेहतर है कुछ कर लेते हैं। लाइक घर में बोर होके हम लोग कब तक बैठे रहेंगे, मोबाइल भी कितना स्क्रॉल करेगा बंदा यार। उसने भी बोला चल कर लेते हैं। अब वो फिर मैंने अपनी दूसरी फ्रेंड को टेक्स्ट किया जो उस वक्त मेरी बहुत क्लोज फ्रेंड थी। हर नेम इज S, आई कांट यूज हर फुल नेम, ओके। और यार हम लिटरली बिना कुछ रिसर्च किए रेडी हो गए। ना कोर्स का आइडिया, ना फ्यूचर का आइडिया, ना फील्ड का आइडिया। हमें ये तक नहीं पता था कि हम किस चीज़ के लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने जा रहे हैं। बस नेक्स्ट डे हम NICH पहुंच गए और पूरे रास्ते हम सिर्फ ये बोल रहे थे बस इंफॉर्मेशन लेकर आ जाएंगे, एडमिशन भाड़ में जाए। एडमिशन थोड़ी हमने लेना था, हम तो ऐसे ही तफरी के लिए जा रहे थे कि घर में बैठे बैठे बोर हो रहे, चलो दोस्तों के साथ आउटिंग हो जाएगी इस चक्कर में। अब हम वहाँ गए, हमने भी यही सुना था कि भाई नर्स एड का कोर्स है तो ज़्यादा कुछ लंबी नहीं हो गया। वहाँ गए तो हमें पता चला कि हमें नर्स एड का मतलब तक नहीं पता था। लिटरली यार, मतलब आप ये सोचो कि तुम्हें इस चीज़ के बारे में पता नहीं है और तुम इंफॉर्मेशन का। अब जिस दिन हम गए वहाँ पर फॉर्म मिल रहे थे, अब फॉर्म हमने कंडक्ट किया। अब वो किस तरह हुआ वो भी अब हम जी, उन्होंने डायरेक्ट हमसे फॉर्म ले लिया ना, हम इंफॉर्मेशन कि आप हमें इंफॉर्मेशन बताओ। आगे से कह रहे हैं बेटा आपको पता है ना कि आप यहाँ फॉर्म के लिए आए हैं, बाकी भी खड़े हैं आपकी लाइन। फॉर्म थमा दिया, पैसे ले लिए, फॉर्म थमा दिया। मैं भी लेके आ गई, मेरी दोस्त ने भी, चलो हमने ले लिया। हम वहाँ से निकले, हमें यहाँ तक ये तक नहीं पता था कि हम लोग किस चीज़ के लिए ले रहे हैं ना। हम लोग ना पेरेंट्स को भी इतना नहीं बताया था कि हम किस लिए जा रहे हैं। हम वहाँ से निकले, फिर हम लोग रास्ते में आते आते हम एक लाइब्रेरी में चले गए। लाइब्रेरी में गए तो हमने वहाँ पुराने ज़माने की बुकें लेके हम उसमें नर्स एड ढूंढ रहे। अब नर्स का तो हमें पता था कि चलो हाँ नर्स समझ आती है। अब एड हमारे दिमाग में कुछ और चल रहा था और उसमें था हाउस होल्ड डिप्लोमा। तो हमें लगा हम उस टाइम हमें नहीं पता था ना, मैट्रिक कंप्लीटेड इंटर हो चुका था, लेकिन हमें इतना ज़्यादा आइडिया नहीं था। शायद मैट्रिक किया था, अब इंटर रहता था, तो इंटर मैंने प्राइवेट किए। तो इस तरह हुआ। फिर उसके बाद हम लोग ढूंढ रहे वहाँ पर नर्सेज का जिक्र था लेकिन एड का नहीं जिक्र था, उस हाउस होल्ड का। मैं अपने दोस्त को ये बोल रही हूँ यार मतलब हम नर्स बनेंगे फिर एड मुझे लगा एड वालों की जो है ना खिदमत करनी होगी घर जा के। मैंने कहा ये मुझसे नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। अब मैं घर वापस आई हूँ, मैंने अपने पेरेंट्स को बताया कि ना ऐसा ऐसा कुछ सीन हो रहा है, तो आप बताएं। अब मेरे माँ बाप खुश हो रहे हैं, हमारी बेटी लाइफ में सीरियस हो रही है अपनी लाइफ। अब सीरियस हो रही हूँ मैं, मुझे ये तक नहीं पता कि मैं किस चीज़ के लिए ये कोर्स कंप्लीट करने के लिए, अब मुझे ये तक नहीं पता कि मैं आगे करना क्या चाहती हूँ। अब मेरी अम्मी भी खुश, ये किस चीज़ का फॉर्म लेके आई हो। और वो किस तरह हुआ था, पढ़ा हुआ था, मेरे अब्बू ने देख लिया था और पढ़ लिया। उसमें लिखा था NICH। पूछा कहाँ है, मैंने कहा जिना के करीब ही है, जिना के साथ ही है, बच्चा बोर्ड टाइप का, इस तरह मैंने बताया। तो वो खुश हो गए। अब मैं ये खुशी उनकी बर्बाद भी नहीं कर सकती थी। फिर कुछ ये हुआ कि मैंने भी टाला कि नहीं मैं नहीं लूंगी ये वो। अब्बू ने कहा गुस्से में तो यहाँ बैठ के तुम क्या कर रही हो। मैंने कहा कुछ भी नहीं। उन्होंने कहा चलो ठीक है, नहीं लेना तो कोई मसला नहीं है, ऐसा करो तुम टेस्ट दे के देख लो। अब 3 दिन बाद हमारा टेस्ट कंडक्ट होना था। मैंने कोई तैयारी नहीं की। तैयारी किस बात की तैयारी करती। अब हम लोग 3 दिन बाद गए टेस्ट देने के, मैं और मेरी दोस्त दोबारा गए ना। अब मैंने टेस्ट दिया, अच्छे से हो गया। मैंने जितना बुरा हो सका था, नहीं बुरा तो नहीं दे सकती, खैर अपनी काबिलियत भी दिखानी थी, अपने पेरेंट्स को बताना था। तो इतना खास अच्छा भी नहीं गया था, लेकिन फिर मेरी दूसरी दोस्त ने भी किया, वो कह रही थी मेरा अच्छा नहीं गया है। मैंने कहा मेरा भी अच्छा गया है। तो कुछ हम लोग वहाँ से फिर कहीं चले गए, घूम फिर के वापस घर ही आ गए ना। कुछ दिन बाद कॉल आती है। मैंने अपना नंबर दिया था उधर, मैंने अपना नंबर दिया था। मुझे यही था कि वो लोग मुझे कॉल करेंगे तो मैं ना डायरेक्ट मना कर दूंगी। यार मेरी लाइफ की इतनी झंड है ना, मैं तुम्हें क्या बताऊं। उन्होंने डायरेक्ट मेरे बाबा को कॉल कर दी, आपकी बेटी का एडमिशन हो चुका है, कल आके उनको ले बाकी के डॉक्यूमेंट्स आप जमा करा दे। मैं घर आई हूँ, मेरे अब्बू कह रहे हैं तुम्हारा एडमिशन हो गया। वो खुश, इतना खुश, मेरी बेटी एडमिशन हो गई, वाह नर्स में ये वो। अब शॉर्ट कोर्स का था, मतलब लाइक वो कह रहे थे कि अगर तुम घर में बैठ के यही स्क्रॉलिंग करोगे उससे बेहतर है वहाँ चले जाओ, वो सीख लो। मैंने बहुत डालने की कोशिश की ना, मेरा NICH डोमिसाइल कुछ भी नहीं बना था। फिर कुछ ऐसा ही हुआ, फिर हम लोग वो सारी कंडक्ट की। एंड टाइम में मैंने अब्बू को बताया, अब 1 दिन पहले उन्होंने बोला ठीक है आप टाइम भी ले लें। मेरी एक दूसरी दोस्त ने तो उसने तो मना कर दिया, नहीं वो नहीं कर रही है। मैं फंस गई बीच में। पेरेंट्स ने बोला नहीं करना है तो बस करना है, बात खत्म। अब उनकी बात को कौन टाल सकता है, आखिरी फैसला तो हमारे माँ बाप का ही होता है ना।
चाहे वो फैसला कैसे करते हैं, हाँ ठीक है बेटा करो तो तुम अपनी मर्जी, लेकिन मैं तो कहूँगा तुम यही करो कोर्स, मतलब मना भी नहीं कर रहे और फैसला भी थोप दिया, मुझे मजबूरन जाना पड़ा। अब आगे की जो स्टोरी है वो मैं तुम्हें अगले पार्ट में बताऊंगी। तो बताओ तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होता है ना, तुम्हारे पेरेंट्स और हालात ऐसे हो जाते हैं, एक्चुअली तुम लोग ऐसे नहीं हो सकते, हालात हमारे ऐसे हो जाते हैं कि हमें गलत फैसला करना पड़ता है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और पार्ट 2 के लिए कमेंट करो। बाय बाय।